नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वर्णकर संबलपुर ओडिशा से आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम हमारी असाइनमेंट की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम पिछले हमारे सेशन में देख चुके हैं असाइनमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स, उसको सॉल्व करने के स्टेप्स और हमने कुछ सिंपल सम्स भी सॉल्व किए थे हमारी प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपका बैलेंस मैट्रिक्स का था। आपका बैलेंस मैट्रिक्स विद इंप्रूवमेंट सॉल्यूशन वाला भी था। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे एक बैलेंस मैट्रिक्स का केस, लेकिन प्रोहिबिटेड रूट वाला। जी हाँ, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। अब प्रोहिबिटेड रूट में तो जैसे हमने पहले कहा था कि वहां पर वो चीज तो संभव है ही नहीं करना। तो जो चीज संभव नहीं होती करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उस चीज के लिए हम एम यूज करते हैं। एम मतलब क्या होता है? इनफिनाइट कॉस्ट, मतलब कि इतनी हाई वैल्यू हम वहां पर अलॉट कर देते हैं उस जगह पे कि वो काम किसी को भी ना मिले। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट मिनिमम करने का। और अगर कोई एक ऐसी एक्टिविटी हमको दिख जाए जहां पर बहुत अनाप शनाप अनगिनत खर्चा लगने वाला है, तो हम उस एक्टिविटी को इग्नोर कर देंगे। समझ में आया आपको? तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि ट्रू एंड फेयर प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी, ट्रू एंड फेयर लिमिटेड इज अ बीपीओ कंपनी taking bids for 4 routes in the city to ply pickup and drop cabs। जी हाँ, एक बीपीओ कंपनी है ट्रू एंड फेयर लिमिटेड, जो कि अलग अलग कंपनियों से बिड ले रही है, कोटेशन मंगवा रही है। किस चीज के लिए? पिकअप एंड ड्रॉप कैब सर्विस के लिए। आपको पता होगा बहुत सारी एमएनसीज वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, कंपनियां अपने एम्प्लॉय को उनके घर तक पहुंचाने और उनके घर से वापस ऑफिस लेके आने के लिए कैब की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एक कैब की सर्विस के लिए ये जो कंपनी है बीपीओ कंपनी, ये कोटेशन मंगवाई है 4 अलग अलग कंपनियों से अलग अलग रूट के लिए। तो उन कंपनियों ने अपना बीड इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी उन कंपनियों के नाम है और ये हमारी रूट्स हैं। तो देखिए, कंपनी 1 ने रूट 1 के लिए कोट किया है 4,000 रुपए, रूट 2 के लिए कोट किया है 5,000 रुपए, और R3, रूट 3 एंड रूट 4 इसने कुछ भी कोट नहीं किया। मतलब ये क्या है? ये आपका प्रोहिबिटेड रूट है, यहाँ पर वो नहीं जाएगा। ठीक है। सिमिलरली कंपनी 2 ने जो अपना रेट कोट किया है वो कहता है कि मैं रूट 1 में नहीं जाऊंगा, रूट 2 में जाऊंगा तो 4,000 रुपए लूंगा, रूट 3 में नहीं जाऊंगा एंड रूट 4 में 4,000 रुपए लूंगा। सिमिलरली कंपनी 3 ने बता दिया कि वो दो जगह रूट 2 और रूट 4 नहीं जाएगा, एंड कंपनी 4 कहती है कि वो रूट 1 और रूट 2 में नहीं जाएगी, बाकी जगह चली जाएगी 4,000 और 5,000 में। ये सिचुएशन हमारे सामने है। हमको कहा गया है कि एक बिडर को एक ही लोकेशन, एक ही रूट आप उसको अलॉट करोगे, उसको असाइन करोगे। तो आप उसको सॉल्व कीजिए कि जिससे कि आपका कॉस्ट मिनिमम आए। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जहां पर प्रोहिबिटेड रूट का सीन आया, वहां पर हम उन सेल्स में क्या करेंगे पता है आपको? हम उन सेल्स में एकदम हाई वैल्यू इनफिनाइट कॉस्ट वहां पर हम अलॉट कर देंगे, ताकि वो चीज कभी भी अलॉट ना हो, कभी भी असाइन ना हो। यानी कि हम अब अभी एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे इसी डेटा को लेकर, लेकिन ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम क्या कर देंगे मालूम? यहाँ पर हम कर देंगे एक बहुत ही हाई वैल्यू जिसे हम कहते हैं एम। ये सारी जगह पे हम क्या कर देंगे? ये सारी जगह पे हम एम अलॉट कर देंगे। एम मतलब वेरी हाई वैल्यू। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस नंबर को। सॉल्यूशन, लिखिए यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग एन इनफिनाइट लार्ज कॉस्ट कोफिशिएंट, large cost coefficient that is m at prohibited routes, at prohibited routes। जो भी prohibited routes हैं वहां पर हम m को अलॉट कर देंगे। तो हमारा चार्ट, सॉरी, तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 4x4। अगर आपने देखा होगा तो 4 रूट्स थी और 4 कंपनियां थी जिन्होंने रेट कोट किया था। ठीक है। ये आपका रूट 1 था,
√2, √3, √4, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4। तो पहला वैल्यू क्या था आपका 4000, दूसरा वाला आपका था 5000, तीसरा और चौथा उसने बोला था कि भैया हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम m वैल्यू डाल देंगे, m मतलब वेरी हाई वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले में यहाँ पर आ जाएगा आपका m वैल्यू, दूसरा वाला आपका था 4000, तीसरा आपका आ जाएगा वेरी लार्ज m वैल्यू एंड लास्ट वन इज 4000। फिर थर्ड वन आपका आ जाएगा यहाँ पर 3000 रुपए, यहाँ पर आपका वेरी लार्ज वैल्यू m, यहाँ पर आपका 2000 और यहाँ पर आपका m। एंड फोर्थ कंपनी ने कहा कि भैया ये स्टार्टिंग के 2 रूट पर नहीं जाएगी, बाद वाला 4000 और 5000। समझ में आ गया। अब इतना डेटा होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे रो मिनिमा ऑपरेशन। तो रो मिनिमा ऑपरेशन कैसे करते हैं, हम रो वाइज सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हैं और बाकी सारी वैल्यू से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है 4000, तो हम हर सेल से 4000 माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक स्पेशल चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो m है, m मतलब इनफिनाइट कॉस्ट, वेरी लार्ज कॉस्ट। तो जो बहुत ही ज्यादा वैल्यू है इनफिनाइट, उससे अगर मैं 4000 अगर माइनस भी कर दूं तब भी उसकी वैल्यू इनफिनाइट ही निकलने वाली है, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू पता ही नहीं है। यानी कि इस केस में जहां जहां पर हमने m वैल्यू अलॉट किया है वो वैल्यू में कोई भी हमको चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज m इज अ वेरी 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 हाई वैल्यू। ठीक है, बाकी जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, बाकी जगह पे हम उसको माइनस करके दिखा देंगे। तो चलिए हमारा टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में यहाँ भी 4000 माइनस करेंगे, थर्ड वाले में 2000 एंड फोर्थ वाले में 4000। ठीक है, तो इसको रो मिनिमम ऑपरेशन करने के बाद हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। लिखिए, परफॉर्म रो मिनिमा ऑपरेशन। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक नया टेबल, एक नई मैट्रिक्स हमको मिलेगी। $4000 - 4000 यहाँ पर 0, 5000 - 4000 यहाँ पर आपका जगह 1000। फिर आपका ये बहुत ही हाई कॉस्ट m वैल्यू, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका m वैल्यू, फिर सेकेंड वाले में क्या था 4000, तो 4000 - 4000 0, फिर यहाँ पर m वैल्यू, यहाँ पर 4000 - 4000 0। उसके बाद थर्ड वाले में था लोएस्ट वैल्यू आपका 2000, तो 3000 - 2000 यहाँ पर आ गया 1000। यहाँ पर आपका वेरी लार्ज वैल्यू, फिर आपका आ गया 2000 - 2000 0, फिर वेरी लार्ज वैल्यू, फिर आपका आएगा वेरी लार्ज वैल्यू m m, फिर 4000 एंड 5000 था हमारे मैट्रिक्स में, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी क्या थी 4000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4000 - 4000 0, 5000 - 4000 1000। समझ में आया आपको। ये हमने क्या किया, ये हमने किया रो मिनिमा ऑपरेशन। अब इसके बाद जब बात आती है कॉलम मिनिमा की, तो आपका यहाँ पर एक स्टेप बच सकता है। कैसे, आप हर एक कॉलम को देखिए, चाहे वो कॉलम 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, हर एक कॉलम में आपको जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो दिख रही है क्या 0। क्या दिख रही है 0। तो 0 अगर हम सारी वैल्यू से माइनस करेंगे भी तब भी आपका कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर since every column has 0 cell value, hence by performing column minima operation does not give us a new matrix।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम असाइनमेंट करके देखते हैं, जीरो को कवर करेंगे और लाइन ड्रॉ करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो लाइन है वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मैच करता है या नहीं। तो चलिए फर्स्ट यहाँ से चलते हैं, फर्स्ट रो से। क्या आपको सिंगल जीरो दिख रहा है? बोला हाँ हमको दिख रहा है सिंगल जीरो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारी लाइन नंबर हो गई 1। फिर दूसरा हम रो को चलते हैं, इस रो में आपके 2 जीरोज हैं तो इस रो को एक बार स्किप कर दो। तीसरी रो में हम गए तो हमको एक सिंगल जीरो मिल गया, ये वाला, तो हमने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच दी, ये हमारा दूसरा लाइन हो गया। देन फोर्थ वाले में यहाँ पर कुछ भी आपको जीरो नहीं दिखा, यानी कि रो वाला पार्ट खत्म। अब आते हैं कॉलम वाइज। क्या आपको कॉलम नंबर 2 में आपको सिंगल जीरो दिख रहा है? बोला हाँ, तो ये रहा आपका जीरो। तो आपने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन करके इसको काट दिया। उसके बाद क्या आपको कहीं और दिख रहा है वैल्यू? कितनी लाइन हुई, सारे जीरो कवर हो गए, लेकिन लाइन कितनी हुई? 3, यानी कि नंबर ऑफ लाइन होगी 3 बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 4, तो इट इज नॉट इक्विवेलेंट। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको इस सॉल्यूशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे इंप्रूव करते हैं, हम जो अनकवर्ड सेल है उनमें से जो लोएस्ट वैल्यू है, लीस्ट ओपन एलिमेंट, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस वैल्यू को सारे ओपन वैल्यू से माइनस कर देते हैं और जो जॉइंट सेल है वहां पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट आपको क्या दिख रहा है, 1000, यहाँ पर भी 1000 है, यहाँ पर भी 1000 है, कोई सा भी वैल्यू ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 को जितने भी ओपन सेल्स हैं, ओपन सेल्स कौन कौन सी है यहाँ पर, ये वाली ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये और ये, इन सबसे माइनस कर देंगे। तो देखिए जब m वाले केस में वेरी हाई वैल्यू में अगर हम कुछ वैल्यू अगर माइनस करें तब भी वो रहेगा m का m। सिमिलरली जब हम m वाली वैल्यू में कुछ अगर ऐड भी करते हैं तो आपका वेरी हाई कॉस्ट ही रहेगा, m कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे आंसर लिखते हैं। Here the number of lines is not equals to the order of matrix. Hence, we need to improve the matrix by subtracting the least open element from all the remaining open cells and add back on junction cell। ठीक है, तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। क्या हो जाएगा, जो सिंगल लाइन वाले एलिमेंट है वो तो एज इट इज आ जाएंगे, जैसे कि 0, 1000, m। जो जॉइंट वाला था उसमें हम क्या करेंगे, उस लिस्ट वैल्यू को ऐड करेंगे। लिस्ट वैल्यू क्या थी हमारी, 1000 थी, तो m में अगर हम 1000 मिला भी देंगे तब भी वो रहेगा m का m। ठीक है, दूसरा जो वैल्यू ओपन था 1000, वो 1000 से 1000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, फिर पुराना वैल्यू, फिर दोनों m और m, फिर यहाँ पर m, जो वैल्यू m थी यहाँ पर ज्वाइंट m प्लस 1000 m, ये 0, ये 0 जो सिंगल लाइन ऑलरेडी कट चुकी थी, फिर m का m, फिर 0 का 0, फिर m का m, एंड फिर यहाँ पर 1000 था, 1000 माइनस 1000 ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 0। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। अब हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या अब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता।
फर्स्ट वाले में देखते हैं 2 जीरो है, छोड़ दो। सेकंड वाले में 2 जीरो है, थर्ड वाले में सिंगल जीरो है, तो हाँ हम इसको पहले कवर कर सकते हैं, एक लाइन कट गई। उसके बाद फिर इस वाले लाइन में जब आए तो यहाँ पर भी सिंगल जीरो हमको मिल गया, तो यस इसको भी हम कट कर सकते हैं। अब आएंगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज हमको पहले कॉलम में ही पहली वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर हमने कट कर दिया, इसको अलॉट कर दिया। देन सेकंड कॉलम में हमको सिंगल जीरो मिला, हमने इसको अलॉट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारा अलॉटमेंट हो गया। हमने क्या किया, हमने ये अलॉटमेंट किया। ये कौन है, ये आपका कंपनी 1 है, ये कंपनी 2 है, ये कंपनी 3 है, ये कंपनी 4 है। ये आपका रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4। तो कंपनी 1 को हमने कौन सा रूट दिया, रूट 1। कंपनी 2 को हमने कौन सा रूट दिया, रूट 2। कंपनी 3 को हमने कौन सा दिया, रूट 3। और कंपनी 4 को हमने कौन सा रूट दिया, रूट 4। अब हमारे मेन सॉल्यूशन में जाएंगे और जो रूट का जो वैल्यू था वो डाल देंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में कंपनी 1 को क्या मिला, रूट 1। इसको रूट 2, रूट 3 और रूट 4, यानी कि 4000, 4000, 2000 और 5000। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4000, फिर 4000, फिर 2000 और फिर 5000। कुल मिला के आपका हो गया 4, 4, 8, 2, 10, 1, 15। 15,000 रुपया हमारा क्या हो गया, मिनिमम कॉस्ट। अगर हम कैब की सर्विस लेते हैं हमारे ऑफिस से एम्प्लॉय के घर तक की, तो उस केस में हमको कम से कम 15,000 रुपये का लागत आएगा, और ये हमारा हो जाएगा असाइनमेंट टेबल। तो दोस्तों ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा सहज तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो से तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर से एक बार, एक नया प्रॉब्लम लेकर, एक नया एडवांस सिचुएशन लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।